जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जीके और जीके में आज हमारा डे 9 और डे 9 हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिस्ट्री के बारे में हमको डिस्कस करना है। केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन देखेंगे आज। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। तो पदार्थ का क्या मतलब होता है? यानी कि जो स्थान घेरता हो, कोई भी वस्तु, और साथ में इसका क्या हो तो अपना खुद का भार हो और स्थान घेरता हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैटर कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, बाकी उसमें प्लाज्मा और फिर उसको क्या नाम से बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को जोड़ के हम लोग 5 अवस्थाएं बता सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम क्या ध्यान देंगे कि केवल 3, और 3 कौन? तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो रहेगा ठोस, द्रव और गैस का रहता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसको बना देते हैं 5। बट उसे अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे 3 ही समझेंगे, जो इसकी बेसिक 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है? इसमें से ठोस क्या है? तो भाई पानी, हवा, बर्फ या भाप। तो आप भी बता सकते हैं, बहुत सिंपल है कि बर्फ है। ठीक है, बर्फ क्या होगा? तो बर्फ भाई ठोस अवस्था है। ठीक है, और ठोस अवस्था कहते हैं किसको हैं? ठोस पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका जो है आकार भी निश्चित हो। ठीक है, आकार भी निश्चित हो और साथ में इसका आयतन भी निश्चित हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसको हम नाम देते हैं ठोस वस्तु है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ किस प्रकार की अवस्था में अणु सबसे अधिक स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं? अब देखिए, अगर आपको हम बता दें कि एकदम सिंपल 3 चीजें हम लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही एक कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसमें बहुत पास पास रह रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से दूर दूर रह रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल दूर रह रहे हैं। तो ज्यादा स्वतंत्र रूप में आपको देखने को ही मिल जाएगा कि कौन घूम सकते हैं, यही घूम सकते हैं। तो ज्यादा स्वतंत्र रूप में कौन घूम सकते हैं? तो भाई ये है गैस, यानी गैस के अणु क्या होते हैं? ज्यादा स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं। ठीक है, उनके अणु जो होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो गैस यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भौतिक परिवर्तन है? यानी इसमें से क्या है जो भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन, ये तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, ये क्या है? लकड़ी का जलना एक तरीके का भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? फिजिकल चेंज, ये भौतिक परिवर्तन लकड़ी का जलना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह रूप जिसमें निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है। तो अभी हमने देखा था नहीं होता है, निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या नाम देंगे? इसमें हम नाम देंगे गैस। गैस का ना तो भाई आयतन निश्चित होता है, ठीक है, और ना ही इसका क्या, ना ही इसका आकार निश्चित होता है। तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होंगे, तो उनको हम नाम क्या देने वाले हैं? उनको नाम देंगे गैस। गैस के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, अणु इनके दूर दूर होंगे। ऊर्ध्वापातन, देखिए ऊर्ध्वापातन यानी सप्लीमेशन किसको कहते हैं? तो सब ये आपको बता दें कि ऊर्ध्वापातन का मतलब है जो कोई भी ठोस वस्तु हो, ठीक है, ठोस वस्तु हो और ठोस से सीधा गैस बन जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऊर्ध्वापातन की घटना। और ऐसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कपूर को। तो जब भी दुकानदार ना कपूर देता है कभी भी, तो कपूर के साथ आपको कागज में जिसमें वो देगा कपूर, ऐसे तो अब तो मतलब आने लगी है सब पैकेट के साथ, वरना ये कपूर जब भी कभी दिया जाता था ना, तो कपूर के साथ में यहाँ पे 2-3 दाने रख देता था, किसी दाल या किसी और चीज की, चावल के दाने ऐसे रख देता था, ताकि वो जो है क्या हो कि उसमें आते समय बीच में कहीं उसे उष्मा ना मिल जाए, ठीक है, और जिसके कारण से वो क्या हो कि अपना रूप बदल ले,
ठोस से गैस बनने लगे, इस वजह से उसमें क्या करता था, ऐसे कुछ दाने रख देता था, ठीक है। और इसीलिए तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कपूर हो गया, इसी तरीके का एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। जो यहाँ से ठोस से क्या बनता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था हमने आपको बताया कि अभी हम देख रहे थे, तो अवस्थाएं 3 होती हैं, बट इसमें अभी एक प्लाज्मा जैसी अवस्था है। और वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो गैस के बाद ही मतलब बनती है उसमें। तो उसमें हम देख सकते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था कह सकते हैं, और चौथी अवस्था के रूप में आयतनिक गैसीय अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है प्लाज्मा। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये जो है पदार्थ के, जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें और सारी चीजें समझेंगे, पदार्थ के ही एक अवस्था के रूप में है, जो कि चौथी अवस्था कह सकते हैं, आयतनिक गैस की अवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अभी हमने देखा था, जैसे जलना, तो कागज का जलना इसमें रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है ये सभी कहलाएंगे एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन। एक मिनट, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना यहाँ नहीं रहना चाहिए, और इस क्वेश्चन में नहीं लिखा होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये पानी का नमक में घुलना, पानी का उबलना और बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, केवल यही जो है रासायनिक परिवर्तन दिख रहा है। बताइएगा इसका आंसर आप लोग। पदार्थ की अवस्था में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, यानी कि किसमें हम देखें तो दबाव सबसे ज्यादा लगेगा। तो दबाव किसमें सबसे ज्यादा लग सकता है, दबाव सबसे ज्यादा किसमें लग सकता है, तो गैस में। क्यों, क्योंकि गैस जो है, गैस इसके अणु काफी दूर दूर रहेंगे। अब दूर दूर रहेंगे तो जब हम इस पे दबाव लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जगह यही पास खाली जगह है, तो यही जा सकते हैं पास में, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे एक गैस का सिलेंडर है, तो यहाँ ऊपर से आप जो है क्या करेंगे कि जब इस पे दबाव लगाएंगे तो यही सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा यही कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो भाई गैस अवस्था, गैस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बात समझ में आई। और एक लास्ट क्वेश्चन, तो शायद ये भी अभी नहीं हुआ है, इसी को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो मिश्रण नहीं है। हवा में भाई किसी न किसी चीज का मिश्रण रहेगा, जल में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, तो पीतल है जिसमें मिश्रण नहीं हम कहेंगे। तो ए डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। ज्यादा समय इसलिए नहीं इसमें ले रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। रात अभी जो है एकाएक थोड़ा सा लेट हुआ था, तो हमने भी जैसे ही जगह है फिर उसको हम अभी स्टार्ट किए हैं। कल बर्थडे पार्टी वगैरह में सब लोग मतलब थोड़ा सा टाइम चला गया था, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वीडियो, तो इसीलिए हमको अचानक जग के अभी ये सब तैयार करना पड़ा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।